Good morning, students. Today, our topic is components of business tourism. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये टूरिज्म एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है उसका लेक्चर है BTTM 5th सेमेस्टर के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कौन से कंपोनेंट्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किन चीज़ों से बना है, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट। पहले हम जो बात करेंगे तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच अफेक्ट इट्स फंक्शनिंग। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या आता है, इसमें आते हैं वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती है जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन होती है उनको। दीज फैक्टर्स आर जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोलेबल। और जो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं। दैट मीन्स उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्टर और मॉडिफाई सच फैक्टर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे फैक्टर्स को चेंज कर सकती है, मतलब या बदल सकती है, दोनों चीज़ें कर सकती है। तो फर्स्ट इसमें क्या आता है जो इंटरनल है एनवायरनमेंट है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। जो फाइनेंस से रिगार्डेड है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी फैक्टर्स रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी, usage and management of funds and all allied aspects that have a bearing on an organization's capacity and its ability to implement its strategies। जो फर्स्ट वन है, जैसे फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, फाइनेंस मीन्स पैसा, एक फैक्टर है रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी कि फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है। यूज्ड एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड ऑल अलाइड एस्पेक्ट्स, या यूज जो है, जो फंड हमने यूज़ किए कहीं पे भी, बेरिंग दैट हैव ए बेरिंग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी एंड इट्स एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इट्स स्ट्रेटजी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जितना भी फाइनेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो कब और कहाँ पैसा खर्च करे। हाँ, अगर कहीं पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो वहाँ पे उसको कंट्रोल किया जाएगा, मतलब जितनी ज़रूरत है, जितनी नीड है पैसे की, उतना ही खर्च होना चाहिए। यहाँ कहीं पे कम पैसा खर्च हो रहा है तो उससे जो हमारी क्वालिटी है या किसी चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस वहाँ पे अप्रोप्रिएट जितना भी पैसा लगता है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो इंटरनल फैक्टर्स की बात है वो मार्केटिंग कैपेबिलिटी है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने के बाद ये जिम्मेदारी बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो उस चीज़ की मार्केटिंग करे। मार्केटिंग कैपेबिलिटी फैक्टर्स रिलेटेड टू द प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड ऑल द अलाइड एस्पेक्ट्स दैट हैव ए बेयरिंग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इट्स स्ट्रेटजी। मार्केटिंग कैपेबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इसमें प्राइसिंग होता है, जो हमने प्रोडक्ट रखा है, या प्रमोशन होता है, हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रमोट करेंगे, या उसको डिस्ट्रीब्यूट किन चैनल से करें, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। तो इसमें सारी ये चीज़ें आती है। इन सब चीज़ों को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइसिंग, हम अगर मतलब ज़्यादा प्राइस रखेंगे प्रोडक्ट का तो वो चलेगा नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मतलब चाहे वो प्रोडक्ट है सर्विस है उसका देख के उसके बाद उस पर कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको बेच सकते हैं। ये कंट्रोलेबल है। दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन भी कंट्रोलेबल है। अगर प्रमोशन पे कम पैसा या ज़्यादा खर्च हो रहा है तो हम अप्रोप्रिएटली उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक जो कस्टमर होता है उनके पास पहुंचाना कैसे है, तो वो भी एक कंट्रोलेबल प्रोसेस है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स
कि अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है सप्लाई पे, तो हम थर्ड पार्टी ढूंढ के उनसे सप्लाई करा सकते हैं। मतलब अगर हमारी फॉर एग्जांपल एक जो बिज़नेस यूनिट है वो जालंधर में है, तो प्रोडक्ट जो है थ्रू आउट इंडिया सप्लाई करना है। ये ज़रूरी नहीं हम अपनी गाड़ी लेके जाए, अपना मतलब ट्रेन में लेके जाए। ये है कि हम जो बीच में कुछ जो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे तुम लोग देखते हो जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह की तरह, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इनके साथ टाई अप करके हमारा प्रोडक्ट कहीं भी पहुंच सकता है। तो दैट मीन्स इट इज़ ए कंट्रोलेबल, ये भी एक इंटरनल फैक्टर है। एंड द थर्ड वन इज ऑपरेशन capability. Operation is capability factors related to production of product or service, use of material resources and allied aspects that have bearing on organization capacity, ability to implement a strategy. हाँ, ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ में आता है प्रोडक्शन, कि कितने दिन में कितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स हम जो ज़्यादा यूज़ कर बनाते हैं उतना पैसा हमारा खर्च होता है। तो दैट इज़ आल्सो ए कंट्रोलेबल प्रोसेस, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम उतने ही प्रोडक्ट बनाएंगे जितनी की डिमांड हमारे मार्केट में होगी, तो वही उसी हिसाब से ये कंट्रोलेबल है। फोर्थ वन इज़ पर्सनल कैपेबिलिटी। जो चौथा है वो पर्सनल कैपेबिलिटी है। पर्सनल कैपेबिलिटी फैक्टर्स रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल्स एंड एलाइड एस्पेक्ट्स दैट हैव bearing an organization capability and capacity to implement its strategies. देखो पर्सनल कैपेबिलिटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास टेक्निकल वर्कर्स है, हमने एक की जगह दो रखे हैं, तो उसका कास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अगर दो टेक्नीशियंस हैं काम कर रहे हैं, उनमें से देखना बेटर वन कौन है और जो है उसको बाहर निकालना चाहिए। क्यों? उससे जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेटेजी पे भी असर पड़ता है, उसकी कैपेसिटी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि डबल पैसा देना पड़ता है। तो ये भी मतलब एक कंट्रोलेबल मेजर है इंटरनल एनवायरनमेंट में। ये सारे जो डिस्कशंस हो रही है इंटरनल एनवायरनमेंट है, मतलब जो कंपनी का जो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज जनरेटिंग मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी refers to the integration, coordination and direction of functional capability towards common goals and all allied aspects that have bearing on an organization's ability to implement its strategies. जो जनरल मैनेजमेंट है इसकी कैपेबिलिटी क्या है, जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ, मतलब कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा पैसा ज़्यादा ख़त्म होगा। जो इसका एनवायरनमेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, जैसे एक दो डिपार्टमेंट है, एक काम करता है दूसरा नहीं करता, उससे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कन्फ्लिक्टेड होगा तो ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन के साथ चलानी पड़ती है, तो इससे भी हमारी जो मतलब जो एनवायरनमेंट है इंटरनल वो कंट्रोलेबल रहता है। अब दूसरा जो पार्ट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। हम पहले कर रहे थे इंटरनल एनवायरनमेंट की, अब जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे जो ऑर्गेनाइज। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑल द फैक्टर्स विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज और पोज थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है, वो सारी चीज़ें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, थ्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। इन ए वाइडर सेंस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट encompasses a variety of factors like, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है किसी भी बिजनेस टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे इंटरनेशनल फैक्टर है, नेशनल फैक्टर है, लोकल इकोनॉमी फैक्टर है, सोशल चेंजेस अगर हो गई, डेमोग्राफिक वैल्यूज़ हो गए, पॉलिटिकल सिस्टम अगर है, टेक्नोलॉजी एटीट्यूड है टूवर्ड्स बिजनेस एनर्जी, सोर्स रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज एंड मेक अदर मैक्रो लेवल फैक्टर्स मेक अप द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सारे हमने चीज़ें ऊपर बता दी, ये सारा जो है एक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का या दूसरे कोई बिजनेस का एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। ये इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल और लोकल लेवल पे होता है। इसमें सोशल चेंजेस होती है, समाज में कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक होटल किसी ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे मतलब शांति है, तो वहाँ के जो सोशल समाज है उनमें चेंजेस आएंगी।
तो उनमें पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, नेगेटिव चेंजेस भी। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स या डेमोग्राफी पे भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन, एक हमारी कंपनी या होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसी वगैरह कहाँ पे है, वो सिटी में, सिटी से बाहर है, तो ये भी एक एनवायरनमेंटल, मतलब ये भी एक एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के। पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप सही है। जैसे कश्मीर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो जालंधर में जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स कोई इम्पैक्ट नहीं है पॉलिटिक्स का यहाँ पे बिजनेस पे। बट कश्मीर में क्या हालात ख़राब रहते हैं, टूरिस्ट कम जाते हैं, तो ये हो गए पॉलिटिकल। टेक्नोलॉजिकल एटीट्यूड्स, हाँ, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो चीज़ें होती है नहीं होती है, ये भी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का जो मतलब टेक्नोलॉजी कम यूज़ करती है, वहाँ पे टिकट बुक करने जाए यार बहुत टाइम लगता है, मैनुअल तरीके से करते हैं, वैसे तो करते नहीं हैं, बट तो ये हो गए टेक्नोलॉजिकल। एनर्जी सोर्स, मटेरियल, अदर रॉ मटेरियल, ये सारे जो है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आता है एक बिजनेस और टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए। अब जो ये भी दो टाइप्स का है, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब छोटी लेवल पे एनवायरनमेंट। माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन बिजनेस। जो माइक्रो लेवल पे, छोटी लेवल पे जो इम्पैक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं बिजनेस पे, वो ज़्यादा असर डालते हैं। हाउएवर ऑल माइक्रो फैक्टर्स मे नॉट बी द सेम इफेक्ट ऑन ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री। बहुत टाइप्स ऑफ फर्म्स है, बट जो माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट है इनकी वजह से मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इम्पैक्ट पड़े। फॉर एग्जांपल सप्लायर्स, एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट। माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का बनाती है, चाहे वो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो या जनरल ऑर्गेनाइजेशन, वो सप्लाई होती है। दूसरा जो ऑफन विलिंगली टू, अगर सप्लाई नहीं होगी, फॉर एग्जांपल एक होटल चलाने के लिए हमें कर्टन्स वगैरह जो फूड एसेंशियल आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो सप्लाई नहीं आई तो हमारा जो एनवायरनमेंट है ख़राब हो जाएगा। दैट मीन्स वी विल बी नॉट एबल टू सेटिस्फाई कस्टमर, तो उससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट आर ऑफन विलिंग टू प्रोवाइड द मटीरियल्स और रिलेटिवली लो प्राइसेस टू बिग बिजनेस फर्म्स। हाँ, जो इसमें क्या होता है, जो माइक्रो एनवायरनमेंट में, तो उसमें जो सस्ती चीज़ें दी जाती है जो बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उनको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेडिसन चेन ऑफ होटल्स है, पूरे इंडिया में काम करती है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है, तो उनको जो चीज़ें चाहिए, जो डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें चाहिए, वो जैसे एग्रीमेंट करते हैं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, तो उनको वो सस्ती रेट पे मिल जाती हैं। दे डू नॉट हैव द सेम एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलेटिवली स्मॉल बिजनेस फर्म्स। उनका जो एटीट्यूड होता है वो सेम नहीं होता है जैसे सप्लायर्स है। तो अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनका एटीट्यूड ये रहता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा निकलेगा। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये लगता है कि यहाँ पे कम प्रोडक्ट निकलेगा। ये मतलब एक इससे इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, तो बिजनेस एनवायरनमेंट ख़राब होता है। अब जो मैक्रो लेवल जो बिजनेस एनवायरनमेंट की एग्जांपल्स है वो कस्टमर है, प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज है, कंपटीटर्स और सप्लायर्स है, ये आते हैं माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट में। इसमें पहले आता है कस्टमर, दूसरा आता है प्रोडक्ट, थर्ड आता है मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी कंपटीटर्स, फोर्थ आता है सप्लायर्स। ये सारे इसमें आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में। अब मैक्रो एनवायरनमेंट जो बड़ी लेवल पे एनवायरनमेंट है, द मैक्रो एनवायरनमेंट इज द लार्ज, ये बड़ा होता है, अनअकाउंटेबल मतलब यहाँ अनकंट्रोलेबल, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ सोसाइटल फोर्सेस दैट अफेक्ट ऑल द अदर एनवायरनमेंट। हाँ, जैसे सोसाइटी है वो अफेक्ट करती है सारी ऑर्गेनाइज। अगर सोसाइटी में ये बात चली कि ये जो होटल वाले हैं इनकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत होती है, तो वो एक माइक्रो लेवल एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट आ गया उस पर। दैट मीन्स वो बिजनेस सस्टेन करना, कंटिन्यू चलना मुश्किल है। दे ऑफर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एनी बिजनेस एंड आल्सो प्रेजेंट थ्रेट्स दैट कैन हार्म बिजनेस इन ए मेजर वे। जो सोशल एनवायरनमेंट है
वो जो बिज़नेस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी थी। अगर सोसाइटी में ये एक बात चली कि अच्छा काम चल रहा है इस होटल की वजह से, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। मतलब अगर उनको लगता है नहीं इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ गई, यहाँ पे ड्रग एडिक्शन वगैरह बहुत सारी दूसरी चीज़ें हो गई, गलत काम होने लगे, तो वो भी एक मतलब इम्पैक्ट बन जाता है। The environment becomes crucially important to understand study of purpose of strategic planning and decision making. एनवायरनमेंट ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो फ्यूचर प्लानिंग या स्ट्रेटजी है किसी बिजनेस पे, ये इस पे डिपेंड करता है। इट हैज़ ब्रॉड डायमेंशन, इसके जो डायमेंशन है बहुत सारे। देन द माइक्रो एनवायरनमेंट, जो माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब छोटी लेवल पे एनवायरनमेंट, इट कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स। इसमें जो मैक्रो एनवायरनमेंट, इसमें आते हैं इंडिविजुअल ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप, एजेंसीज आती है, इवेंट्स आती है, कंडीशंस एंड फोर्सेस विच द ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू फ्रीक्वेंट कांटेक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ, इवेंट्स, एजेंसीज वगैरह के साथ, फॉर एग्जांपल एक एजेंसी को कोई फॉर एग्जांपल होटल में क्या करना है, उनको कोई कॉन्फ्रेंस बुलानी है, तो उनको तो होटल और उनके बीच में रिलेशन बढ़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारी या इवेंट्स हो रहे हैं, उनके साथ रिलेशन बढ़ेगा, तो ये इम्पैक्ट करती है जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल अब 2-3 कंपिटिटर्स है, 2-3 होटलियर्स है, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जो अगर मतलब एक के पास कस्टमर जाता है, जैसे 10 कस्टमर आते हैं, अगर दो के हर किसी के पास 3-3 2-2 जाएंगे, तो उनका बिज़नेस जो अच्छा एनवायरनमेंट चलेगा। अगर नहीं जाएगा तो उनका एनवायरनमेंट मतलब बिज़नेस एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। द मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ एक्चुअली द रियल एनवायरनमेंट। जो मैक्रो एनवायरनमेंट है असली एनवायरनमेंट फॉर द फैक्टर्स इन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। इससे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है एक बिज़नेस की, वो डिपेंडेंट होती है। जब तक मैक्रो एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हो, दैट मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो तब तक बिज़नेस अच्छे से नहीं ग्रो कर सकेगा। तो इसमें क्या क्या होता है, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, समाजी एनवायरनमेंट्स। समाज अगर अच्छा है तो बिज़नेस अच्छा चले। दीज फोर्सेस आर लिस्टेड बिलो। हाँ, जैसे इसमें बी है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर पॉलिटिकली कोई जगह स्टेबल नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल कश्मीर की बात दी, तो बिज़नेस नहीं चल पाता। जैसे वहाँ पे टूरिज़्म बिज़नेस ठप है, पहले भी नहीं चलता है तो कम चलता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हाँ, अगर इकॉनमी कंट्री की या जो ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कम है, तो उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रेगुलेशन, हाँ, एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस मतलब रूल्स और अंडर रूल्स चलना ज़रूरी है, तो ये भी एक इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए बिज़नेस में, वो भी एक इम्पैक्ट बन जाता है मैक्रो एनवायरनमेंट की। तो ये तुम लोगों का आज का टॉपिक था। थैंक यू।